नेक्स्ट नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 10,000। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 10,000। तुमने क्या किया है, गुड्स बेचा है, करेक्ट। गुड्स बेचा है 10,000 का गुड्स तुमने 10,000 में बेच दिया है, ठीक है। नाउ क्या बेचा है, स्टॉक। एक तो स्टॉक और दूसरा कुछ नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, कैश। स्टॉक तो हम लोग रिकॉर्ड करते ही नहीं है। नाउ तुम लोग गुड्स बेच रहे हो तो बीइंग ए कॉमन मैन या कॉमन हमें जो कहते हैं कॉमन मैन, ये तो समझ में आएगा कि जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा। अगर किसी ने भी बोला कि पैसा जाएगा तो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश आएगा इसका मतलब क्या होगा, अपना क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये पूरा क्या करना है, खुद से लिखना है। करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज मैंने गुड्स बेचा है, कैसे, कैश में बेचा है, तो मेरा कैश बढ़ेगा तो क्विक एसेट्स अपना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग कर रहे हो। फिर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000। अगेन सेम है, हम लोग ने 10,000 के गुड्स को 11,000 में बेचा है, तो इस बार कैश कितना इंक्रीज होगा, 11,000 से इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये मत देखना अभी फिलहाल के 10 को 11 में बेचा है तो 1,000 का जो प्रॉफिट है कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में तो अपने को पूरा पैसा मिल रहा है, तो अपने हाथ में कैश कितना आया, 11,000। तो क्विक एसेट्स में कितना ऐड करना है, 11,000 ऐड करना है, ठीक है। तो जब क्विक एसेट्स अपना बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, द रेशियो विल इंप्रूव, ठीक है। ये भी तुम लोग कर रहे हो। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ भूले भटके लोग पहले ये समझ लो कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब होता है अपना डेटर्स। नाउ डेटर्स से अपने को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। नाउ फिर से समझना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो पहले तुम्हें यहां पे लिख लो साइड में। सबसे पहले एक तो तुम्हें क्या आ रहा है और दूसरा डेटर्स, कैश और डेटर्स। नाउ सबसे पहले ये सोचना है तुम्हें कि ये कैश और डेटर्स क्या हमारे क्विक एसेट्स का पार्ट है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर, डेटर्स तो नहीं आता सर। तो अपने आप से ही एक खुद को एक चमाट मारो ताकि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग में उजाला आ जाएगा, और फटाफट जाके क्या कर लो, पहले करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, वो एक बार फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। तभी तुम्हारी ट्यूबलाइट थोड़ी थोड़ी जलना चालू हो जाएगी। तो कैश और डेटर्स ये दोनों भी किसके पार्ट्स है, ये दोनों भी किस में आते हैं, हमारे क्विक एसेट्स में आते हैं। तो अब क्या हो रहा है, देखो हम क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैश रिसीव्ड का मतलब कैश तो अपना बढ़ेगा और डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश बढ़ गया, डेटर्स कम हो गया। तो कैश बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अपने क्विक एसेट्स में जैसे अमाउंट है 2 लाख, तो इसमें हम लोग कैश बढ़ गया तो एक बार प्लस करेंगे, और डेटर्स कम हो गया तो एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और नीचे क्या आएगा, वही अपना फिक्स 1 लाख। तो ये आंसर कितना आने वाला है, 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। तो तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे कि द रेशियो विल रिमेन सेम, जो वर्ड दिया है वहां पे नॉट चेंज, या फिर द रेशियो विल नॉट चेंज, ठीक है। इतना सा कर लो मेरे लिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जिस भी महानुभाव को क्वेश्चन नंबर 28 नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो फिर से अच्छे से देख लेना, और फिर अगर देखकर समझ में आ जाए तो जिसको समझ में आया था और जिसको नहीं समझ में आया तो दोनों मिलके क्वेश्चन नंबर 29 एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 30 अभी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखने से पहले एक बार हम लोग ने मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम लोग ने 28 और 29 क्या कंप्लीट कर लिया है या फिर नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो प्लीज 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 कंप्लीट कर लो, मेरे लिए कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट खुद के लिए मत करो, मेरे लिए कर लो। तुम लोग मेरे लिए पढ़ोगे तो अच्छा होगा। तुम लोग पढ़ोगे तो अभी मैं अपने आगे बाहर बोर्ड पर तुम्हारा नाम विद फोटो लगा सकूंगा। फोटो लगाऊंगा तो नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे नहीं आएंगे तो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 30, द क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 0.8:1। अब ऐसा अजीबो गरीब आ गया तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी 0.8:1, तो 0.8 को क्या कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो यू मत कर लेना, देखो देखो नहीं 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 नहीं, जो भी है सोच रहा है ऐसे मत करना। 8 लाख अपॉन 1 लाख मत कर लेना। क्यों, 8 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, यहां पर 8 नहीं है 0.8 है। तो तुम्हें
क्विक एसेट्स को कितना लेना पड़ेगा 80,000 और करंट लाइबिलिटीज को कितना लेना पड़ेगा 1 लाख। तभी तुम्हारा जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.8। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग होशियार हो, लेकिन फिर भी मैं अपने साइड से मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें वो चीज बता दूं। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्विक एसेट्स तुम्हारा आ गया 80,000 और करंट लाइबिलिटीज को तुम लोग कितना ले लोगे 1 लाख। चलो एक एक ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। चलो एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। एक बार मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम लोग खुद से इसको सॉल्व कर लेना। Quick ratio of Z limited is 1:1. State reasons we increase, decrease or no change. First है included in trade payables. पता है ना trade payables किसको बोलते हैं? Trade payables में क्या आता है? Sundry creditors और bills payable. तो included in sundry creditors was bills payable of 3,000 which was met on maturity. मतलब उसके अंदर एक बिल्स पेबल था जो हम लोग ने टाइम पे उसको क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो क्या होगा, सोचना थोड़ा। बिल्स पेबल कम हो गए मतलब हमारी करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, और पे कर दिया मतलब मेरा कैश कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब मेरा करंट एसेट्स भी कम हो गया। तो यहाँ पे करंट एसेट्स भी कम हो रहा है और करंट लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। कितने अमाउंट से 3,000। क्वेश्चन में दिया है 3,000, तुम्हें 3,000 लेना है। गलती मत कर देना 10,000 लेके, बिकॉज 3,000 दिया है तो तुम्हें 3,000 ही लेना है। ठीक है, ये तुम लोग कर लोगे। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज दोनों भी कम हो रही है। फिर सेकंड, डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वेर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स। क्या डिबेंचर और इक्विटी शेयर्स तुम्हारे फॉर्मूला में आ रहे हैं? और अगर कोई आ रहा है तो शाम को आके मुझसे मिलना, मैं बता दूंगा कि क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, नाउ डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स तो दोनों भी अपने फॉर्मूला में कहीं भी नहीं आते हैं। तो इसका से भले कुछ भी हो जाए, डिबेंचर्स का डिबेंचर्स क्या हुआ यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है, तो अब ये हमारे फॉर्मूला में आते ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे नो चेंजेस। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो विल नॉट चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तुम लोग खुद से कर लेना। अब तो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 30 में हमें दिया है क्विक रेशियो पहले 0.8:1। ना 0.8 का क्या मतलब होता है, 0.8 का तुम लोग 8 लाख मत लिख देना, और अगर 8 लाख लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें 10 लाख। ठीक है, 1 लाख मत लिखना। क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हारे क्विक एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज से कम है, इतना तुम्हें सोचना है। नीचे 1 है तो ऊपर कितना है 0.8 है, तो ऊपर क्या लेना है तुम्हें 80,000 और नीचे क्या लेना है तुम्हें 1 लाख। ये तो आ गया पहले। फिर परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹2,000। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। लूज टूल्स का मतलब जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं। लूज टूल्स हमारे के लिए क्या होता है, औजार जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हथौड़ा हो गया, चीनी हो गई, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब। तो ये हमारे लूज टूल्स हम लोग खरीद रहे हैं। तो लूज टूल्स अपने लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो मेरा क्या जाएगा, एसेट आ रहा है और दूसरा कैश जा रहा है। तो फिक्स एसेट्स हमारे क्विक एसेट्स में आते ही नहीं, तो हमें फिक्स एसेट से कोई लेना देना नहीं। अब क्या देखना है, कैश। कैश अपना जा रहा है, कैश अपना जा रहा है मतलब कैश कम हो रहा है, और कैश कम हो रहा है मतलब मेरा क्विक एसेट्स भी कम होगा। ठीक है, चलो फटाफट तुम लोग क्या करते जाओ, इसको सॉल्व भी करते जाओ। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। मुझे पता है तुम लोग को ये थोड़ा सा अलग लगा है ट्रांजेक्शन, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। पेड मतलब मेरा कैश जा रहा है। ठीक है, कैश जा रहा है मतलब मेरा क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो ये क्या होता है, प्रीपेड। ये तो तुम्हें इतना पता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे क्विक एसेट्स में नहीं आता है, तो अपने को सिर्फ किस पे फोकस करना है, कैश पे। कैश अपना कम हो रहा है, तो तुम्हें ये सॉल्व करना है। इसका आंसर भी क्या आएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल ऑफ गुड्स पहले क्या होगा ये बताओ। सेल ऑफ गुड्स से हमारा, बताओ बताओ, सेल ऑफ गुड्स से अपना पहले तो गुड्स कम हो जाएंगे, और हम लोग ने क्रेडिट पे बेचा तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। क्या कम होगा, एक तो स्टॉक कम होगा, डेटर्स बढ़ जाएगा। स्टॉक तो अपने फॉर्मूला में आता ही नहीं है, लेकिन बताओ क्या आ रहा है, अपने आ रहा है डेटर्स अपना बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स बढ़ जाएंगे तो क्विक एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। क्विक एसेट्स बढ़ गया तो अपने को क्या लेना है, अपना क्विक एसेट्स बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट में इंक्रीज आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करना ये। फिर
हॉनर्ड ए बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मैच्योरिटी। हॉनर्ड का मतलब क्या होता है कि तुमने बिल्स पेबल का पैसा दे दिया मैच्योरिटी पे। तो बिल्स पेबल पे कर रहे हो तो बिल्स पेबल मतलब करंट लाइबिलिटीज पे करोगे तो कम हो जाएगी, और साथ में पे कर रहे हो तो कैश भी कम होगा। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे, थोड़े ही आएंगे, हो सकता है आए भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस हमें हर चीज की करनी है। तो फटाफट तुम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर अपन आगे का देखते हैं। ठीक है।